चलो हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही प्यारा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक, वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। ठीक, इस कंसेप्ट में हम ये भी चीज़ जानेंगे कि इंड्यूस चार्ज क्या होता है, इंड्यूसिंग चार्ज क्या होता है। ठीक स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें। ठीक, और इस पूरे प्यारे कंसेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को करते हैं अब शुरू। चलिए, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है स्टूडेंट? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक, जिसमें हम किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक, अब किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को किस तरीके से चार्ज करते हैं इस प्रोसेस में, बेसिकली प्रोसेस में हम कंडक्टिंग बॉडी को जो चार्ज करते हैं उसके पास हम क्या लाते हैं, उस कंडक्टिंग बॉडी के पास, उस कंडक्टिंग बॉडी के पास हम एक चार्ज बॉडी ले लाते हैं। ठीक, उसके एक एंड के पास हम चार्ज बॉडी लाते हैं। ठीक, वो चार्ज बॉडी स्टूडेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ठीक, यहाँ पे जो हमने चार्ज बॉडी ले रखी है स्टूडेंट, वो बेसिकली ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, यहाँ पे एक हमने कंडक्टिंग रॉड ले रखा है स्टूडेंट। ठीक, और कंडक्टिंग रॉड को हमने कनेक्ट किया हुआ है इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक, जो स्टैंड होना चाहिए बेसिकली वो इंसुलेटिंग होना चाहिए। ठीक, क्यों होना चाहिए हम इसको आपको बाद में बताएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, जैसे ही ग्लास रॉड चार्ज बॉडी, ठीक, हम इस कंडक्टिंग रॉड के पास ले गए स्टूडेंट। ठीक, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक, तो इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या आ गए, इस तरह इस साइड आ गए, बॉडी के इस साइड आ गए। ठीक, अब इस साइड से इलेक्ट्रॉन इस साइड हो गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन सरप्लस अमाउंट में हो गए, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। बेसिकली आपकी कंडक्टिंग बॉडी क्या हो गई, टेम्परेरी इलेक्ट्रीफाई हो गई। ठीक, ये जो बॉडी चार्ज हो रही है बेसिकली वो टेम्परेरी हो रही है। ठीक, क्यों टेम्परेरी हो रही है, क्योंकि जब तक ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में रहेगी, इसके आसपास रहेगी, तब तक इस कंडक्टिंग रॉड में चार्ज डेवलप होंगे, ये इलेक्ट्रीफाई होंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही इस बॉडी को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ये चार्ज भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक, खत्म हो जाएंगे ये चार्ज भी। ठीक स्टूडेंट, अच्छा, इस प्रोसेस में हम इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लेते हैं स्टूडेंट? इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी चार्ज यहाँ पे डेवलप हुए हैं स्टूडेंट, ठीक, अगर यहाँ पर कोई कंडक्टिंग बॉडी होती, वो कंडक्टिंग बॉडी क्या करती, उस चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती। ठीक, या फिर हम ये इस बॉडी को अर्थ पे रखते, अर्थ के कंटेक्ट में रखते, तो ये चार्ज कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। ठीक, जब भी किसी बॉडी के चार्ज की शेयरिंग अर्थ से होती है उसको हम कहते हैं अर्थिंग, ग्राउंडिंग। ठीक, इसलिए यहाँ पे हमने इंसुलेटिंग स्टैंड ले रखा है। ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज क्या हो, बने रहे, ना कि अगर कोई भी कंडक्टिंग चीज़ होती तो चार्ज क्या हो जाते हैं, आपके ट्रांसफर हो जाते हैं उसमें। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब इंड्यूस चार्ज क्या होता है, इंड्यूसिंग चार्ज क्या होता है। ठीक, अब देखिए, इस बॉडी में चार्ज क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। ठीक, अब ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं बेसिकली वो चार्ज कहलाते हैं इंड्यूस चार्ज। ये चार्ज जो है स्टूडेंट, ये चार्ज क्या कहलाएंगे, ये चार्ज कहलाएंगे इंड्यूस चार्ज। ठीक, जो कंडक्टिंग बॉडी में क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, अब ये इंड्यूस चार्ज किस चार्ज द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, जिस चार्ज द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली वो चार्ज क्या है, ये चार्ज है, और ये चार्ज क्या कहलाएगा, इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक, बेसिकली यही चार्ज इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक, ये चार्ज क्या कहलाएगा, इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक स्टूडेंट, ये था बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट इस चैप्टर का। ठीक स्टूडेंट, चलिए ये कंसेप्ट होता है खत्म। ठीक स्टूडेंट, ये डिफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। ठीक, डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्ज अपीयर एट इट्स फारदेस्ट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नियर बाई चार्ज बॉडी। ठीक, चलिए, कंडक्टिंग रॉड पे जो चार्ज होंगे कब तक होंगे, जब तक उसके पास चार्ज बॉडी होगी तब तक, इसीलिए हम कहते हैं ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, ना कि परमानेंट। ठीक, चलिए अब जो डिफिनेशन हुई इंड्यूस चार्ज की स्टूडेंट, वो क्या है, द चार्ज विच प्रोड्यूस
एट द एंड ऑफ कंडक्टिंग रॉड इज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज। कंडक्टिंग रॉड के इन पे जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं उसे हम इंड्यूस चार्ज कहते हैं, ठीक। और इंड्यूसिंग चार्ज की जो डिफिनेशन है स्टूडेंट, चार्ज ऑन द ग्लास रॉड विच इंड्यूस द चार्ज ऑन कंडक्टिंग रॉड इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज, ठीक। ग्लास रॉड पे जो चार्ज था, इससे पहले जो फिगर बनाया था हमने स्टूडेंट, वो चार्ज क्या कहलाएगा, इंड्यूसिंग चार्ज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली इंड्यूस चार्ज को क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब इस टॉपिक में एक कंसेप्ट हम और देखेंगे कि कैसे किसी भी स्फीयर को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक। चलिए स्टूडेंट, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का बहुत ही छोटा सा एक एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे किसी भी स्फीयर को हम चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन प्रोसेस, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब देखिए, इंडक्शन प्रोसेस द्वारा हम क्या करेंगे, स्फीयर में स्फीयर को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक। बेसिकली 4 स्टेप है स्टूडेंट। देखिए क्या किया हमने, एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया स्टूडेंट, ठीक, जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक स्टूडेंट। अब इस स्फीयर के पास निगेटिवली चार्ज बॉडी ले जा रहे हैं। कौन सी बॉडी, निगेटिवली चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक। अब देखिए इस स्फीयर से क्या होंगे, अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ जाएंगे, रिपेल होंगे, ठीक। वो राइट की तरफ क्या होंगे, रिपेल होंगे, ठीक। यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा इस स्फीयर में, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस स्फीयर में क्या है, इस साइड लेफ्ट साइड अभी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, ठीक स्टूडेंट, ठीक। चलिए अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, बॉडी को तो हमने रहने दिया, चार्ज बॉडी को हमने रहने दिया, ठीक। बस हमने क्या किया, राइट साइड जो थी स्फीयर की, उसको हमने क्या किया, अर्थ से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग। अब ये जो चार्ज निगेटिव चार्ज थे स्टूडेंट, वो क्या हो जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, अर्थ के साथ शेयर हो जाएंगे, ठीक, पूरी तरीके से ये अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक। तो जो चार्ज रिमेनिंग बचेगा स्टूडेंट, वहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है, अब इस स्फीयर में, ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तीसरे स्टेप में जो चीज करेंगे हम, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब तीसरा स्टेप कुछ नहीं है स्टूडेंट, निगेटिव चार्ज बॉडी रहने देंगे तो आपके पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, बने रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, बने रहेंगे, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या है, जो निगेटिव चार्ज फर्स्ट स्टेप में जो प्रोड्यूस हुए तो वो कहाँ चले गए, ट्रांसफर हो गए ग्राउंड की तरफ। अब स्फीयर के पास जो चार्ज बचा स्टूडेंट, बेसिकली वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चार्ज बॉडी को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो पूरे स्फीयर में जो चार्ज डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। पूरे स्फीयर में जो चार्ज डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये छोटा सा एप्लीकेशन था, इंडक्शन का, कि किस तरीके से किसी भी स्फीयर या किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज बॉडी ले सकते थे। अगर हमें स्फीयर में निगेटिव चार्ज डेवलप करना होता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेते, और हमने यहाँ निगेटिव चार्ज बॉडी ली है, तो स्फीयर में जो चार्ज डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेते तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक स्टूडेंट। फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज को हम ग्राउंडिंग कर देते हैं, बेसिकली वो क्या कर देता, न्यूट्रलाइज कर देता ग्राउंडिंग, ठीक, जिसकी वजह से बॉडी पे टोटल क्या आ जाते हैं, निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक। पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंडिंग द्वारा क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ठीक स्टूडेंट। चलिए आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है स्टूडेंट, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।